हेलो फ्रेंड्स, हमारे घर के काम अगर हम देखें तो कभी ख़त्म ही नहीं होते और ऐसे में हमें अपने खुद के लिए और घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए समय निकालना ही पड़ता है। तो अगर हम कुछ टिप्स अपनाते हैं और समझदारी से काम करते हैं और टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हम इन सारे कामों को टाइम पर और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज मैंने अपने बालकनी की क्लीनिंग थोड़े देर से की है क्योंकि मैं उस काम को पहले करती हूँ जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सुबह मुझे आज दूसरे काम करने ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने पहले वो कामों को किया। उसके बाद मैंने अपने जो बालकनी है उसकी क्लीनिंग की और आज मैं अपने प्लांट्स की थोड़ी सी जगह चेंज कर रही हूँ। दिवाली के समय इन पेड़ों को मैंने यहाँ से हटा दिया था, पर अब इन्हें मैं वापस यहाँ पे रख दे रही हूँ और समय समय पर थोड़ा छोटा मोटा चेंज करते रहने से उस जगह का लुक भी बहुत अच्छा निकल के आता है। इसलिए मैं कुछ दिनों में थोड़ी मोड़ी अपने घर में चीज़ों की जगह इधर उधर करती रहती हूँ और एक नया लुक देती रहती हूँ। और सर्दियों से बचने के लिए हम ये देसी जुगाड़ आज भी अपनाते हैं और शाम को हर रोज़ शाम को हम इसमें आग सुलगाते हैं और थोड़ी आग ज़रूर सेकते हैं। तो आप लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कौन सा जुगाड़ अपनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये जो गुलाब का पौधा है ना, इसमें दो बड़े अजीब तरीके के फ्लावर आते हैं। जैसे कि जो लाइट पिंक दिख रहा है आपको, ये है फर्स्ट डे। जब ये गुलाब खिलता है तो फर्स्ट डे लाइट पिंक रहता है और ये जो डार्क पिंक दिख रहा है ये इसका आज दूसरा दिन है, तो ये डार्क हो जाता है। तो इस तरीके से इस प्लांट में, एक ही प्लांट में दो कलर के फूल आते हैं। इसे मैं अपने स्कूल के माली भैया से मांग के लेके आई थी और मैं अपने पौधों में देने के लिए एक अलग तरीके की खाद बनाती हूँ, जो कि मैं जो बचे हुए केले के छिलके होते हैं उन्हें इस तरह से एक बकेट में पानी भर के ढक के रख देती हूँ 24 घंटे के लिए और फिर उसके बाद इसे ही मैं सारे पौधों पे देती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आती है। और इन दिनों मैंने अपने चाय पीने के टाइम में थोड़े से चेंजेस किए हैं, क्योंकि हेल्थ को देखते हुए मैंने आजकल सुबह के समय में किशमिश और अंजीर खाना शुरू किया है। तो इसलिए मैं चाय के टाइम को मैंने चेंज कर दिया है। जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद करीब 9:30-10 बजे के आसपास मैं चाय पीती हूँ। और इसके बाद सब्जियाँ मैं कल मार्केट से लेके आई थी, तो इन्हें भी मैंने इसी तरीके से फ्रिज पे रख दिया था। तो अभी मेरे पास समय है, इसलिए मैं इन्हें अभी ही सारी चीज़ सब्जियों को अरेंज कर लूँगी और वापस से फ्रिज में जमा कर रख दूँगी। और इस बार मैं मार्केट से हरी लहसुन भी खरीद कर लेकर आई हूँ। हरी लहसुन केवल इसी सीज़न में ही आती है और हरी लहसुन की जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। जिस दिन मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में यूज़ होने वाले सारे प्रोडक्ट, जो भी खाने की चीज़ें हैं, वो हेल्दी हों और प्योर हों, क्योंकि आजकल बहुत ही मिलावटों वाली चीज़ें आती हैं। इसलिए मैं घर पर ही मक्खन भी बनाती हूँ और घी भी बनाती हूँ। तो जो दूध आता है उसे मैं पका के रात में फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह उससे मलाई निकाल लेती हूँ। इस तरीके से रात में फ्रिज में रखने से जो मलाई होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है और फिर मैं इस दूध को पका लेती हूँ और मलाई को फ्रिज में रख देती हूँ और 3-4 दिन के बाद इससे मैं मक्खन और घी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं एक चीज़ से कई चीज़ें भी बना लेती हूँ और हेल्दी ऑप्शन भी तैयार कर लेती हूँ। और दोपहर में लंच करने के बाद सारे बर्तन को धोकर सुखाने के लिए इस टोकनी में करके रख देती हूँ। जब तक इनका पानी छन जाता है तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं समय की बचत भी कर लेती हूँ। जब पानी सूख जाएगा इन बर्तनों का, तब मैं आकर इन्हें फिर से बर्तन के रैक में लगा कर रख दूँगी। और पानी भरने के लिए मैं इस जग का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें मैं पानी भर के भी रख दूँगी। और शाम के समय में करते हैं हम थोड़ी सी देसी जुगाड़। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर ली है अंगीठी में आग। अब हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर आग सेकेंगे और चाय एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से सर्दियों से बचने के लिए शाम को हम ये देसी जुगाड़ अपनाते हैं। और आज
मैं डिनर में बनाऊंगी टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं और आटा लगा के अब मैं फटाफट बना लूँगी रोटियां। तो सारी चीज़ों को भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और इसमें नमक डाल के इसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। और डिनर करने के बाद मैं अपना किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। इससे मुझे सुबह के काम करने में आसानी होती है, इसलिए मैं जितने भी किचन के काम होते हैं उन सबको समेट के और अगर समय बच जाता है तो सुबह के लिए सब्ज़ी की तैयारी करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं, गैस भी क्लीन हो गई है। जो बर्तन सूख गए हैं उन्हें मैं लगा दूँगी रैक में और फिर उसके बाद जो थोड़े मोड़े छोटे रूटीन है मेरे, उन्हें करके मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे एक साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज किचन मिलती है। और ये जो मेरा नाइट का किचन क्लीनिंग का रूटीन है ना, यकीन मानिए इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, जिससे मेरे सुबह के सारे काम समय पे और जल्दी हो जाते हैं। तो आप भी इस सीक्रेट को ज़रूर अपनाइएगा। और रात में सोने से पहले मैं कुछ किशमिश और ये जो अंजीर है इसे मैं पानी में भिगा देती हूँ और सुबह उठती हूँ तो इसे खाती हूँ और इसका जो पानी होता है उसे भी पीती हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें से कोई भी बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।